हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग का जो टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के पार्ट 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल दे रखा है 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या क्या है? ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए, दो संख्याओं का योगफल मान लेते हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं। तो दो संख्याएं ए और बी का योगफल देखिए कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। और उनके व्युत्क्रमों का योग देखिए कितना दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल दे रखा है आपको। व्युत्क्रम उल्टा करेंगे, 1/1/a प्लस 1/b करेंगे तो ये दे रखा है आपको 1/2 दे रखा है। अब देखिए, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा, अपान कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए, a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 9 दे रखा था। a प्लस बी का मान कितना है, 9। तो यहाँ पर रखेंगे 9, a और b का मान 9 रखेंगे तो 9 आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो ए बी बराबर आ जाएगा 9 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा और a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसे ऑप्शन से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि a का मान मान लेते हैं 6 दे रखा है, a का मान कितना है 6, तो b का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 6 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ ए बी बराबर 18 दे रखा है तो a का मान अगर हम लोग 6 रख लें और b का मान 3 रख लें तो 6 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा, एक संख्या पूछा गया है तो एक संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी आपकी। और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए, एक संख्या बी दे रखा है, बी का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते कि ए और बी का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा था सॉरी, ए और बी का मान कितना दे रखा था, दोनों संख्याओं का योगफल 9 दे रखा था हमें और ए बी का मान हमारा आ गया था, कितना आ गया था, 18 आ गया था। अब देखिए, a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 81 आ जाएगा। माइनस, अब इसमें 18 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 18 चौको 72 आ जाता आपका। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाता आपका, a माइनस बी बराबर 81 में से 72 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, a प्लस बी का मान दे रखा था 9 और a माइनस बी का मान दे रखा था 3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का मान आ जाएगा 6 और b का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ है, एक बच्चे से किसी संख्या में 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 423 अधिक था। उसे किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था? तो मान लेते हैं संख्या 1 थी। अब आपसे कहा गया कि 12 में से 1 का मल्टीप्लाई करिए तो आप आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आप 21 से गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए, पहले 12 आ रहा था, अब 21 आ रहा है तो कितना अधिक आ रहा है, 9 अधिक आ रहा है। 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 अधिक आ रहा है। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 423 अधिक आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, 423 अधिक आ रहा है। अब 9 से अगर हम लोग 423 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो पूछा गया कि उसे किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था। तो हमने संख्या मानी थी 1, तो 1 का मान कितना आ गया, 47 आ गया। इस वजह से उसे 47 से गुणा करने के लिए कहा गया होगा। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं संख्या x थी तो 12 से गुणा करेंगे तो 12x आ जाएगी। 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी, 21 आ जाएगी। 21 में से 12 घटाएंगे तो 9x आ जाएगी। 9x के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 423 दे रखा था। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो उसे किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था, तो 47 से गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से भाग देने के लिए कहा गया,
परंतु उसने गलती से उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया। तो जो प्राप्त उत्तर है सही उत्तर से 1296 क्या था, अधिक था। तो उसे किस संख्या से भाग देने के लिए कहा गया था। तो मान लेते हैं संख्या जो थी वो कितनी थी, x थी। अब देखिए 7 में से x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x बाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि कितना ज़्यादा है, भाग देंगे तो कम संख्या आएगी और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1296 के बराबर आ जाएगा। 7x माइनस एक्स बाई 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा आपका। अब देखिए 7 का गुणा 7 में से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7 सत्ते 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48x बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 48x बटे 7 बराबर आ जाएगा 1296। अब देखिए अगर हम लोग इसे काट लेंगे, 48 से काटेंगे 1296 को तो कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा आपका। ठीक है। अब 7 का गुणा 27 का गुणा 7 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। तो 189 क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उसे किस संख्या से भाग देना था, तो 189 से भाग देना था। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है संख्या 28765 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान तथा स्थानीय मान क्या क्या होंगे। तो देखिए जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वही संख्या होती है, जैसे 7 का जातीय मान पूछा जाएगा तो 7 आ जाएगा। अगर ये एक मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें अगर 5 पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, ये 5 का स्थानीय अगर जातीय मान पूछा जाएगा तो कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी। या 2 का जातीय मान कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो जातीय मान वही संख्या होती है और स्थानीय मान क्या होता है, जैसे आपसे पूछा गया है इसमें 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो पहले 7 रख लेंगे। अब देखिए कितने अंक बाद 7 आया है, तो 1, देखिए इधर से दाएं से बाएं से काउंट करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 3 अंक हम और बढ़ा लेंगे। तो जो 7 का स्थानीय मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। और 7 का जो जातीय मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि 7 का जातीय मान कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। और 7 का जातीय मान पूछा जाएगा तो 7 आ जाएगा। और 7 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। 7000 कैसे आ जाएगा, मान लीजिए इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 अंक बाद है तो 7 पहले रखेंगे, फिर 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 7000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका स्थानीय मान आ जाएगा। और जातीय मान आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान आ जाता 1 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम लोग बढ़ा लेते हैं तो 8 का स्थानीय मान कितना आ जाता, 80000 आ जाता। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 3 5 9 8 6 में से 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 9 पहले रखेंगे, 9 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 9 रख लेंगे पहले। फिर देखिए कितने अंक बाद है 9, 1, इधर से काउंट करेंगे 1 फिर 2 फिर 3, तो 3 अंक बाद है तो 9 रखेंगे। फिर कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। और पूछा गया है कि 9 का जातीय मान, तो 9 ही आ जाएगा। अब जोड़ देंगे इसे, योगफल पूछा गया है तो 9 आ जाएगा पहले, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो 9 डबल 0 9 आ जाएगा। तो 9 डबल 0 9 आपका सी ऑप्शन में दे रखा था, इस वजह से जो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको 1, बी ऑप्शन दे रखा है 0, सी ऑप्शन दे रखा है 53 और डी ऑप्शन दे रखा है 51। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती है जो आप 1 से भाग जाती है और खुद से कटेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती थी आपकी, जो खुद से कटती है और या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी।